तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, कि पर में कहीं शांति नहीं। तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, कि पर में कहीं शांति नहीं। शुद्धात्म को निरख ले सब भ्रांति चलेगी, सुख कली खिलेगी, कि पर में कहीं शांति नहीं। इच्छा के दास अब कभी नहीं बनना, इच्छा के दास अब कभी नहीं बनना, भूल ये अनादि की कभी नहीं करना, भूल ये अनादि की कभी नहीं करना। द्रव दृष्टि से ही ज्ञान ज्योति जगेगी, सुख कली खिलेगी, कि पर में कहीं शांति नहीं। तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, कि पर में कहीं शांति नहीं। जय की जय। इसके पश्चात हम सभी भक्तगण गुरुवर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया अपने मंगल प्रवचन से हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिरेणी खग्गिणाए रुतारी मोहि सिर सिर बिहू, आयरी राऊ पसियो, परवादिन्यो भव्य जी लोये। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, मूल न्याय श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवानी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज अपने सार देशना, सार समुच्चय पर सार देशना देते हुए कह रहे हैं, बाहर के तो निमित्त अनंत अनंत हैं। निमित्त उपादान की चर्चा चल रही है यहाँ पर। निमित्त जो हमारे उपादान को प्रवाहित करता है वो कहलाता है निमित्त। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त। बहिरंग निमित्त जो अपनी हमारी आत्मा से भिन्न है वो सब बहिरंग निमित्त कहलाते हैं, और हमारी आत्मा के परिणाम हमारे अंतरंग निमित्त कहलाते हैं। हमारे स्वयं के कासायिक भाव, जैसे किसी व्यक्ति को आपने चांटा मारा, इसमें बाहर में उस व्यक्ति की गलती आपको निमित्त बन रही है, अथवा वो व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं कर रहे थे वो व्यक्ति सामने आ गया, वो निमित्त बन रहा है। किसी ने आपके कान भर दिए, वो निमित्त बन रहा है। किसी ने आपको उकसा दिया, वो निमित्त बन रहा है। ये बहिरंग निमित्त हो गया। लेकिन अंतरंग निमित्त मेरे ही कसायिक परिणाम, मेरे ही क्रोध परिणाम, जिनके कारण से मैंने कार्य किया है। दूसरा कान भर सकता था, लेकिन कसाय करना नहीं करना ये मेरे हाथ में था। तो बहिरंग निमित्त क्या हो गया? पर। और अंतरंग निमित्त हो गया स्वयं। जो अंतरंग निमित्त है वही मेरा उपादान है।
जो अंतरंग निमित्त हैं वही मेरा उपादान है, बहिरंग निमित्त मेरा उपादान नहीं है। बहिरंग निमित्त मुझे प्रभावित तभी करेगा जब मेरे अंतरंग में कमजोरी होगी। जब अंदर में व्यक्ति कमजोर होगा तभी बाहर की वस्तु प्रभावित कर पाएगी। इस बाहर की धूप, बाहर का पानी आपकी दीवार तभी खराब कर पाएगा जब आपका पेंट स्वयं ही कमजोर होगा तो। और आपने अच्छा वाला पेंट लगाया है और अच्छी वाली सब कार्य किया है तो बाहर का धूप पानी कितना ही पड़ता रहे, आपका खराब नहीं हुआ। सबका खराब हो रहा है पर आपका खराब नहीं हुआ। अंतरंग मजबूती है तो बाहर कितने ही धूप पानी पड़ेंगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका घर मजबूत है, पक्का है, अब बरस रहा है पानी कितना भी, आपको डर लग रहा है कि पानी भर जाएगा इस कमरे में या इस मंदिर में? नहीं डर लगना ना कि ये मंदिर बह जाएगा या पानी बरसेगा तो पूरा टप टप आने लगेगा। वहीं किसी झुपड़िया में रह रहे होते तो डर लगा रहता ज़्यादा पानी ना जाए, तेज़ हवा ना चले, नहीं तो ये पूरा उड़ जाएगा। अब कितनी भी तेज़ हवा चले बाहर, कितना भी तूफान चलता रहे, आप अपने आप को सुरक्षित यहाँ महसूस करोगे नहीं करोगे? क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है इस स्थान सुरक्षित है, यहाँ कोई टीन टप्पर उड़ने वाला नहीं है, यहाँ कुछ गिरने वाला, दीवार गिरने वाली नहीं है। और वहीं आप किसी टीना के मकान में बैठे होते तो डर लगा रहता, इतने तेज आंधी चल रही है, ये टीन खड़खड़ कर रहे हैं, उड़ के ना चले जाएं। जब अंतरंग में व्यक्ति मजबूत रहता है तो बाहर कितना भी तूफान चले कसायों का, बाहर कितनी भी आंधी चले वासनाओं की, लेकिन उसका अंतरंग मजबूत है, उससे कोई फर्क। तो अपना कब गेट और बंद करके आराम से चलने दो बाहर जो चलना है। तो अंतरंग उपादान आचार्य कह रहे हैं कि बाहर के अनंत अनंत निमित्त हैं, उन निमित्तों को नष्ट करने के लिए जाओगे क्या? बाहर तो बहुत निमित्त हैं, तुम किस किस को नष्ट करोगे? किस किस को रोकोगे? किस किस को हटाओगे? किसी को मत रोको, किसी को मत हटाओ, अपने उपादान को संभाल लो। निमित्त अपने आप आपके लिए निमित्त काम भूत नहीं बनेंगे। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हम स्त्रियों से बहुत दूर रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। किस किस से रहोगे दूर? जहाँ जाओगे वहीं तो मिलेंगे। भागना क्यों है? भागो मत, अपने उपादान को निर्मल कर लो, अपनी दृढ़ता को निर्मल कर लो, अपने आप में दृढ़ हो जाओ, फिर रहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। इसलिए कह रहे हैं अनंत अनंत निमित्त हैं, उन निमित्तों को नष्ट करने के लिए जाओगे क्या? वो जो निमित्तों को नाश करके योगी बनना चाहता है, उससे बड़ा जगत में हिंसक कोई दूसरा नहीं है। जो निमित्तों को नाश करके मुनि बनना चाहता है, वो कह रहे हैं कि आखिर उससे बड़ा कोई हिंसक नहीं है। एक कह रहा मन में भाव तो है महाराज मुनि बनना है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है अभी जब तक मैं हूँ तब तक नहीं बनना। और वो सोच जब तक पत्नी जब ऊपर जाएगी तब मैं बनूंगा। अब सोच रहा है कब पत्नी ऊपर जाए और कब मैं मुनि बनूं। तो कह रहे तुमसे बड़ा हिंसक कौन है? तुम निमित्त को नाश करके नहीं पंचेंद्रीय जीव की हिंसा का भाव पा रहे हो। एक कह रहा मेरी माँ है, जब तक माँ है तब तक मैं नहीं बनूंगा। माँ ऊपर जाएगी उसके बाद तो तुम माँ के ऊपर जाने की इंतजार कर रहे हो क्या? कि माँ पिता मेरे जनक जननी जब ऊपर जाएंगे तब मैं फ्री होऊंगा, तब मैं मुनि बनूंगा। ठीक है, तुमसे बड़ा हिंसक जो मुनि बनने का शौक था, मुझे क्योंकि उसके मन का भाव आया कि मैं मुनि बनूं, पर उसकी पत्नी कहती कि मुनि बनने का शौक था तो मुझे लेकर क्यों आए? तो इसके मन में भाव आ रहा कि ऊपर चली जाती तो मैं मुनि बन जाता। ये अब आगे एक पंचेंद्रिय जीव को मानने का तू भाव कर रहा है, परिणाम कर रहा है। तू बैरागी है तो घर से धीरे से निकल जाना, उसके भाग में जो होगा सो होगा, उसके भाग में जो होगा सो होगा। और तू क्यों कह रहा है कि पत्नी मेरे निमित्त से रोएगी? तो हे ज्ञानी, वो तेरे निमित्त से नहीं रो रही है। तुम कहो कि यदि हम चले जाएंगे देखो दुखी होगी तो हमको पाप लगेगा, फिर हम तो मुनि बन गए लेकिन घर के लोग रो रहे हैं या पत्नी रो रही है और भी लोग रिश्तेदार रो रहे हैं, तो वो रोएंगे तो हमको पाप लगेगा ना, हम उनके दुख में निमित्त बन गए ना, कष्ट में।
तो कह रहे हैं वो तुम उसके निमित्त नहीं बने हो, उसका राग उसका निमित्त बन रहा है। वो तेरे निमित्त से नहीं रो रहे, वे अपने राग के निमित्त से ही रो रहे हैं। तू उसके राग के निमित्त अवश्य है, परंतु उसका निमित्त नहीं है। राग के निमित्त तो बन सकते हो, लेकिन उसके रोने का निमित्त तो उसका राग है। यदि वो रोते रोते ऊपर भी चली गई तो हिंसक नहीं होगा, क्योंकि तेरे कारण से ऊपर नहीं गई, अपने कारण से ऊपर गई है। आचार्य भगवान समंत स्वामी एक महान आचार्य, इस द्वितीय सदी के महान आचार्य हुए। यदि आज वो नहीं होते तो आज सब सिर मुड़ाए और भगवा चोला पहने घूम रहे होते। एक ऐसे आचार्य हो जिन्होंने अपने दम पर पूरे जैन धर्म की रक्षा की। शंकराचार्यों का बोलबाला था जब इस भारत की भूमि पर। एक समय ऐसा था जब भारत की भूमि में शंकराचार्य का बोलबाला था और हजारों 8-8 हजार साधुओं को कोल्हू में पेलकर मारा गया है। एक दो नहीं, 8-8 हजार। कोल्हू होता है ना, कोल्हू तेल निकालने का, दक्षिण भारत में कोल्हू में पेलकर मारा है इन्हें। और यहाँ तक कि उस समय की स्थिति ऐसी थी, जैसे वे आप आजकल कहते हैं ना महाराज स्थिति खराब हो रही है, रहना मुश्किल हो रहा है और आगे जाकर पता नहीं क्या स्थिति बनेगी। ऐसी उस दक्षिण भारत उस समय स्थिति ऐसी थी, यदि कोई पानी छानते दिख जाए ना तो उसका गला काट दिया जाता था। क्या ही कारण रहा है? सबसे ज्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार था दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में कुछ नहीं था, क्योंकि साधु तीर्थंकर परंपरा भले उत्तर भारत में चली है, लेकिन आचार्य परंपरा, मुनि परंपरा दक्षिण भारत से प्रारंभ हुई है। समानुभद्र आचार्य पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जाता, सारे पंचम काल के जीव स्वर्ग गए, मुनि मोक्ष नहीं गए। मोक्ष जाने वाला चतुर्थ काल का जीव ही होगा, अभी नहीं गए मोक्ष। ये तो अभी के मुनिराज है ना, दूसरी शताब्दी के समंत स्वामी महाराज दूसरी शताब्दी के मुनिराज हैं। अभी चल रही अपनी 20वीं शताब्दी चल रही है, 2024 चल रहा है ना, तो 20वीं शताब्दी चल रही है, फिर आएगी 21वीं शताब्दी। तो अभी 20वीं शताब्दी चल रही है। उससे पहले जब दूसरी शताब्दी थी तब हुए थे समंत स्वामी, जब 00002 चलता था, दूसरी शताब्दी कहलाती थी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब समंत स्वामी का काल था उस समय शंकराचार्य का बहुत प्रभुत्व था। सबसे ज़्यादा जैन समाज यदि कहीं थी तो दक्षिण भारत में थी, क्योंकि मुनि तीर्थंकर परंपरा का उद्भव मध्य भारत में उत्तर भारत से हुआ है, तो आचार्य परंपरा श्रवण परंपरा वो दक्षिण भारत में हुआ है। जितने भी बड़े बड़े आचार्य, जितने भी बड़े, चाहे कुंद स्वामी ले लो, चाहे उमा स्वामी ले लो, चाहे पूजपाद स्वामी ले लो, चाहे समंत स्वामी ले लो, अकलंग स्वामी ले लो, जितने भी बड़े बड़े आचार्य, मांगनंदी ले लो, जितने भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, सब आचार्य दक्षिण भारत में पैदा हुए। जितने भी प्राचीन आचार्य की गिनती आप आज पढ़ रहे हो, सबको जब आप उनका जन्म स्थान देखोगे, सबका जन्म स्थान दक्षिण भारत में। शांतिसार महाराज के पहले उत्तर भारत में साधुओं का विहार नहीं होता था, दक्षिण भारत में ही साधु रहते थे। उत्तर भारत में नग्न विचरण हो नहीं होता था। धीरे धीरे शांतिसार महाराज ने उपसर परिसरों को सहते सहते दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक की यात्रा करी और दिल्ली के लाल किले पर पहुंचकर फोटो खिंचवाए। लोगों ने कहा अरे महाराज को फोटो का शौक है। महाराज ने उस फोटो खिंचवा, फिर 7 दिन तक उपास किया। लोगों ने ये क्या, पहले जान के फोटो खिंचाया और उपवास कर रहे। अरे फोटो इसलिए खिंचाया कि आगे जब इतिहास देखा जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि उत्तर भारत में साधु नहीं आते थे। साधुओं का पूजन पूरे देश में था। ये लाल किला जब इस मुख्यालय में जहाँ व्यक्ति जा सकता है, मतलब पूरे भारत में जा सकता है। उस इतिहास को सुरक्षित रखने के तो दक्षिण भारत में ही सारा धर्म उस समय बटा रहता था।
8-8 हज़ार साधु, 10-10 हज़ार साधु, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार साधु दक्षिण भारत में रहा करते थे किसी समय में। लेकिन जब शंकराचार्य का काल आया, उसने दिगंबर साधुओं को सूली पर चढ़ाया। सूली समझते हो क्या होता है? किसे कहते हैं सूली? फांसी लगाना सूली नहीं है, फांसी से दर्दनाक सजा है सूली। फांसी में तो सिर्फ गला को रस्सी बांध के लटकाया जाता है, आदमी मर जाए बस, कुछ नहीं होता। लेकिन सूली पता क्या होता है? एक लकड़ी होती है नुकीली, जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल छील लो ना, पेंसिल छीलने के बाद नूक आ जाती ना, ऐसी मोटा नुकीला लकड़ी होती है, इतनी मोटी और ऊपर से नुकीली होती है। और वहाँ से ऊपर से व्यक्ति को गिराया जाता है तो सीधा उसके गुदा स्थान से वो लकड़ी अंदर घुसती है और सिर से बाहर निकलती, चीर कर 2 टुकड़े कर देती है। उसका नाम है सूली। गुदा स्थान से अंदर घुसेगी और सिर से बाहर निकलेगी, उस व्यक्ति के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसका नाम है सूली। फांसी से भी ज़्यादा खतरनाक है, दर्दनाक है, देख भी नहीं सकता कोई उसे। सूली की, इसे है सूली की सजा। फांसी तो बस फंदा लगा के लटका दिए, वो है फांसी। हाँ, तो पाटा खड़ा किया है और पाटा जैसे खींचा और सीधा नीचे गिरा और लकड़ी पे गिरेगा और लकड़ी से सिर से बाहर निकलेगा। ऐसे सूली पर लटकाया गया, सूली पर, सूली की सजा सूली पर चढ़ाया गया हजारों मुनिराजों को शंकराचार्य काल में दक्षिण भारत में। कोई यदि पानी छानते भी दिख जाता ना, उसकी गर्दन काट दी जाती थी। इतना आतंक था, इतना अत्याचार हुआ है जैनों पर दक्षिण भारत में। आज भी उनके चित्र, उनके मंदिरों में आज भी चित्र बने हैं कि देखो हमने दिगंबर मुनिराज को सूली पर लटकाया, हमने सूली पर चढ़ाया, हमने घानी पेला। यहाँ तक कि वहाँ पर ऐसा था कि यदि एक मुनिराज का सिर काट के लाओ तो लाख रुपए तुमको मिलेंगे। ऐसा तक शंकराचार्य की घोषणाएं थी उस समय। हमारे साधकों ने कैसे कैसे रक्षा की है, कैसे कैसे रक्षा की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 6 महीने तक दिगंबर ग्रंथों की होली जलाई गई, तब भी हमारे श्रावकों ने ऐसे सुरक्षित कर करके रखे हुए ताड़पत्री ग्रंथ। आज उन्हीं ग्रंथों के आधार पर जो छप के हमारे पास ग्रंथ आ रहे हैं, कोई अलग ऐसे थोड़ी ना ग्रंथ थे पहले कि कागजों पर, ताड़पत्रों पर ग्रंथ हुआ करते थे। ताड़ पत्ते, सूखे पत्ते पर, ताड़पत्र मतलब सूखा पत्ता पर ग्रंथ लिखा होता था। एक आग लगी खत्म हो जाता था, दीमक लगी खत्म हो जाता था, पानी लगा खत्म हो गया। आज इतनी सुरक्षा ग्रंथों की सालों साल चल रहे। वहाँ तो देख रेख नहीं होती थी, एक एक कॉपी हाथ से लिखना पड़ता था, एक एक अक्षर लिखने में 1-1 घंटा लग जाता था, एक एक लाइन लिखने में। तब भी इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे उन्होंने, क्या मेहनत की होगी। हमको तो उनकी मेहनत का बोध भी नहीं है बिल्कुल भी। उन आचार्यों ने कितनी मेहनत की होगी, हम सोच भी नहीं सकते। हम तो सामान से ठीक है, अब समय नहीं है पढ़ने का, हमें तो क्या करें। कितनी मेहनत से एक ग्रंथ लिखा है, लेकिन हम अभागे ग्रंथ भी नहीं पढ़ पाते। ग्रंथ तो पढ़ना छोड़ो, ग्रंथ की धूल भी नहीं झड़ाते। अलमारी में से सिर्फ 4-5 पुस्तक फिक्स हैं, भी निकलती हैं, उसमें 1-2 पूजन की पुस्तकें और 1-8 पुराण की पुस्तक होगी बस। इस बार इतने सारे ग्रंथ रखे हैं प्राचीन, एक को भी खुलकर आज तक नहीं देखा होगा आपने। जो भी ग्रंथ खोला होगा आपने, कोई पन्ने वाले ग्रंथ खोला होगा, कभी प्राचीन ग्रंथ खोलकर देखने की कोशिश की कि इसमें दीमक तो नहीं लग गई, इसको धूप में तो दे दें, इसकी सफाई तो कर दें। कभी नहीं। कहते भले जय जिनवाणी माता, लेकिन कभी जिनवाणी की सेवा करने के भाव नहीं होते। सिर्फ किताबें किसी को भेंट करने से ज्ञानदान नहीं होता। इधर से उठाई पुस्तक और उधर सामने वाले को भेंट कर दी, हमने तो ज्ञान दान कर दिया, साथ दान कर दिया, हो गया हमारा साथ दान, इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। नहीं, जिनवाणी की सुरक्षा करना ही सच्चा ज्ञान दान है।
यदि आप जिनवाणी की सुरक्षा करोगे तो जिनवाणी लंबे समय तक चलेगी, लोगों के ज्ञान का कारण बनेगी, वो कहलाएगा ज्ञानदान। एक पुस्तक उठाई वहाँ से अलमारी खोल के, वो महाराज के हाथ में पकड़ा दी, लो हो गया ज्ञानदान। क्या हुआ इसमें? कोई ज्ञानदान नहीं है। ज्ञानदान कहलाता, जितनी पुस्तकें यदि खराब हो रही होती उनको आप बाइंडिंग ले जाते, करा के सुरक्षित रखते, ये ज्ञानदान होता आपका। जितनी पुस्तकें उसमें आपने चावल भर गए थे, आप उनके चावल निकाल के उनको झड़ा के देख देख के वापस रखते, ये आपका ज्ञानदान हो गया। क्यों ज्ञानदान हो गया? अब उसके आपने चावल निकाल दिए, वो ग्रंथ लंबे समय तक चलेगा, लोगों को पढ़ने में सहयोगी बनेगा। जो पेज खराब हो रहे थे आपने उनको लेमिनेशन करा दिया, अथवा दूसरी पुस्तक से वो पेज की फोटो कॉपी करा के उसमें बाइंडिंग करा दी, इसका पुराना पेज खराब हो चुका है, ये पेज फट गया है, ये पेज पढ़ने में नहीं आता, आपने दूसरी पुस्तक से एक पेज की कॉपी फोटो कॉपी कराई और उस पुस्तक में पेज लगवा दिया, सेट करा दिया, अच्छा बाइंडिंग करा दिया, उसकी उम्र बढ़ा दिया आपने। ये है ज्ञानदान। सिर्फ सास के नाम पे पैसे देना ये ज्ञानदान नहीं होता। कोई भी सास उठा के पकड़ा देना ये ज्ञानदान नहीं होता। तो पता ही नहीं है तुम जो सास दे रहे हो फटा है कि अंदर से खराब है कि कैसा है, बस उठाया और दे दिया, खोल कर भी नहीं देखा वो उसके अंदर बंधा क्या है। कभी कभी तो ऐसा होता है, आदमी जिनवाणी भेंट करता है, उसको पता नहीं रहता, तो बंधा हुआ ऐसा देता है, उसके अंदर भी क्या रहती है, मैगजीन पत्रिकाएँ रहती हैं। अब कोई ने बांध के रख दी खट्टी मैगजीन पत्रिकाएँ खड़ी और ऐसे कपड़ा में बांध के रख दी। अब वही गया अलमारी में, अरे एक सास उठा के ला, तो वही उठा लाया और ऐसा कहता पकड़ा दिया, हो गया ज्ञानदान। उसे खोल तक नहीं देखा कि इसके अंदर है क्या, खोल के तक नहीं देखा। कभी कभी हो जाता है, कोई भी सामान माताएं जब सफाई करती तो इतनी सारी हो गई थी, क्या करें, अलग अलग पड़ी हैं, तो उसमें बांध देती, और उसे कुछ नहीं देखा तो वही उठा लाया। ज्ञान खोल के तक नहीं देखा मैं दे रहा हूँ, क्या चीज़ दे रहा हूँ। तो मैगजीन पत्रिकाएं जो होती ना आती रहती हैं, वे सब उसमें बंधी थी, हैं उसी बंधी थी, हो गया क्या साधदान। तो इसलिए साधदान खोल के तो देखो आप कौन सा, और आप दे देते हो, कभी आपको ये नहीं पता आपने कौन सा ग्रंथ भेंट किया साधु को, बस वो दे दिया, आपको हाथ में पकड़ा दिया और आपने दे दिया। कौन सा दिया था, हमें क्या पता कौन दिया था, वो तो उसने कपड़े में लपटा था तो हमने पकड़ा दिया। और क्या था, वो पूजन की पुस्तक थी। अब क्या करेंगे पूजन की पुस्तक, वो लाल जिनवाणी, उसको लपेट देते हैं, लो हो गया साथ। ठीक है वो आपने करा, वो अपना है, लेकिन एक ही दिन साधदान होगा क्या? उस दिन आपने कर दिया साधदान, बात वो अकेला मां साधदान नहीं है। आप प्रतिनिधि जिनवाणी को वापस सुरक्षित रखते हो, आप उनको सही करके रखते हो, व्यवस्थित करके रखते हो, जहाँ से उठाते हो वहीं रखते हो, जैसी उठाते हो वैसी रखते हो, साफ देख कर रखते हो, खराब हो जाए तो कवर चढ़ा के रखते हो। ये सब साधदान है, ये सब ज्ञानदान है। सिर्फ हाथ में पकड़ाना नहीं है। हमने परिभाषा समझ लिया, हाथ में पकड़ा दिया वो साधदान है। यदि कोई जमा रहा है, अरे ये थोड़ी ना साधदान कहलाया, ये भी ज्ञानदान है। तो ऐसे समय में 6-6 महीने तक उन शास्त्रों की होली जलिए, पानी भरा, पानी गर्म किया तो शास्त्रों को जला के गर्म किया, खाना बनाया तो शास्त्रों को जला के खाना बनाया, ताप रहे हैं तो गर्मी सेंक रहे हैं हाथों को तो शास्त्रों को जला के, वो ताड़पत्री शास्त्र रहते ना उनके पत्तों को जला जाए, सब काम। तब भी इतने ग्रंथ थे हमारे पास, इतने ग्रंथ थे, आज भी सुरक्षित हैं वो ताड़पत्री ग्रंथ हमारे पास। हजारों ग्रंथ हालांकि नष्ट हो चुके। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने 84 ग्रंथों को सृजन किया था। आज मुश्किल से हमारे पास 5 ग्रंथ मात्र हैं उनके, 6 ग्रंथ, 6 ग्रंथ बचे हैं बस। 84 ग्रंथ, सोचो एक एक ग्रंथ जिनका अमृत है। आज दिगंबर जैन संप्रदाय में से यदि कुंद स्वामी के ग्रंथों को हटा दिया जाए, दिगंबर जैन संप्रदाय के पास कोई साहित्य नहीं बचेगा। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके, एक एक समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, ऐसे अमृत ग्रंथ हैं।
जिन्हें को पढ़े बिना आप जैन धर्म के मर्म को नहीं समझ सकते। ये वो ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंज स्वामी के, यदि कोई व्यक्ति इन ग्रंथों को ना पढ़े वो कभी भी आत्म तत्व के बारे में जान ही नहीं सकता। और जितने भी अध्यात्मी लोग हैं पूरे विश्व में, चाहे जैन दर्शन की हों चाहे अन्य दर्शन में अध्यात्म को की इच्छा जानने वाली इच्छा रखने वाले लोग हों, उन सबको कुंद कुंज स्वामी को पढ़ना ही पड़ेगा। अध्यात्म विद्या को जानना है तो बिना कुंद कुंज स्वामी के ग्रंथों को पढ़े बिना अध्यात्म विद्या को जगत में कोई जान ही नहीं पाएगा। भी इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुंद कुंज स्वामी महाराज के। ऐसा एक नहीं 84 ग्रंथ थे। कितने ग्रंथ थे? पर आज दुर्भाग्य है विधर्मियों द्वारा सब नष्ट किए, मुश्किल से 5 से 7 ग्रंथ हमारे बीच में बच पाए। आज वो ग्रंथ प्रिंट होकर हमारे बीच में आ रहा है। ऐसी समदवत स्वामी ने 5 ग्रंथ लिखे। एक ग्रंथ लिखा गंध हस्ती महाकाव्य। आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र के ऊपर उन्होंने 84 लाख श्लोक प्रमाण, 84 लाख समझते कितना होता है? एक श्लोक में 28 अक्षर होते हैं, 56 अक्षर होते हैं, 14 14 14 14 56 अक्षर। ऐसे 84 लाख में 56 का गुणा कर दो, इतने अक्षर प्रमाण ऐसा मोटा गंध हस्ती महाकाव्य, जो कि अंग्रेज यहाँ से ले गए। अंग्रेजों ने भी बहुत लूटा भारत को। जो कि भी बेशकीमती चीज़ें थीं, बहुमूल्य चीज़ें थीं, या तो मुगल ले गए, मुगलों से बचा तो अंग्रेज ले गए, पुर्तगाली ले गए। मतलब भारत को हर किसी ने लूटा और जैन संस्कृति को का हर किसी ने ह्रास किया। पहले आपस में राजा लड़ते रहे, राजाओं से मुगल शासन आया, उन्होंने धर्म का नाश किया। राजपूताना शासन आया, उन्होंने धर्म का नाश किया। पुर्तगाली शासन आया, उसने धर्म का नाश किया। इंग्लिश ब्रिटिश शासन आया, उसने धर्म का नाश किया। जैन धर्म को हर व्यक्ति ने ह्रास किया और आज वो सब चले गए, सो हम लोग अपने धर्म का ही ह्रास कर रहे हैं। आपस में लड़कर मतभेद मनभेद बनाकर पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद, आज 3 प्रकार के मत चल गए। संतवाद, ये हमारे संत, ये हमारे संत, ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, ये अमुक संघ, ये अमुक संघवाद, ये अमुक संघ का व्यक्ति, ये अमुक संघ का व्यक्ति, ये मेरे संघ का नहीं है, तेरे संघ का है, हमारा संघ अलग, इनका संघ अलग। पंथवाद, ये 13 पंथी है, 20 पंथी है, तारण पंथी है, सोनगढ़ी है, देवगढ़ी है, राजगढ़ी है, मतलब अनेक प्रकार के पंथ बन गए। संतवाद में बढ़ गया, पंथवाद में बढ़ गया, अब ग्रंथवाद में पढ़ रहा है। इसके ग्रंथ, उसके ग्रंथ, इसके ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। इसके ग्रंथ हटाओ, उसके ग्रंथ हटाओ, इसके ग्रंथ फेंको, उसके ग्रंथ फेंको, इसके रखो, उसके हटाओ, बढ़ गया पूरा। संतवाद में, पंथवाद में, ग्रंथवाद में मेरा ग्रंथ अच्छा है, उसका खराब है। एक ही विषय पर 2 साधु प्रवचन कर रहे हैं, एक कह रहा मेरा ग्रंथ पढ़ो, एक कह रहा मेरा ग्रंथ पढ़ो, उसका हटा दो, मेरा पढ़ो, मेरा रखो, उसका हटा दो। तो ग्रंथवाद चल रहा। जैसे जिहाज चलते ना में, ये जिहाज, वो जिहाज, ऐसे हमारे यहाँ पंथ जिहाज, संत जिहाज, ग्रंथ जिहाज। पंथों में बांट रहे लोगों को, संतों में बांट रहे लोगों को, ग्रंथों में बांट रहे लोगों को, माइंड वॉश कर देते हैं। ब्रह्मचारी नहीं आते हैं, वो साधक साधुका आते हैं, वो माइंड वॉश करके चले जाते हैं। यही साधु अच्छा है, बाकी सब बेकार। यही पंथ अच्छा है, बाकी सब बेकार। यही ग्रंथ अच्छा है, बाकी सब बेकार। माइंड वॉश कर देते हैं। आदमी समझदार होता नहीं है और 4 तर्कों में उसकी बातों में आ जाता है और हाँ हाँ हाँ, और उसके 4 फॉलोअर तैयार हो जाते हैं। बस अब बट गया,
चार कह रहे नहीं अपन तो वही पढ़ेंगे, चार कह रहे नहीं अपन तो अब ये पढ़ेंगे, हो गया, निपट गई समाज पंथवाद में। आचार्य समंत स्वामी महाराज उस समय जब शंकराचार्य का काल था, इतना भीषण काल चल रहा था, यदि समंत स्वामी ना होते तो आज सबके सिर मुड़े होते, सब के गेहूं का कपड़ा पहने हुए घूम रहे होते, भगवा कपड़ा पहने घूम रहे होते। लेकिन वो समंत स्वामी जिन्होंने लड्डू खाया लेकिन नमस्कार नहीं किया, लड्डू खाया लेकिन नमस्कार नहीं किया, मिथ्यात्व के स्थान पर रहे पर वहां भी दबंगी सम्यक का प्रचार किया। वो समंत स्वामी महाराज का ग्रंथ है एक आत्ममीमांसा ग्रंथ, आत्ममीमांसा अमृत ग्रंथ है, अमृत। जिसने एक बार आत्ममीमांसा पढ़ लिया तो कभी भी किसी ना तो पंथवाद में फंसेगा, ना संतवाद में फंसेगा, ना ग्रंथवाद में फंसेगा, तार्किक हो जाएगा, तार्किक दृष्टि हो जाएगी उसकी, ऐसी तार्किक दृष्टि होगी उसकी, कोई भी उसको विश्व में कोई उसको पागल नहीं बना पाएगा। इतना गहन ग्रंथ उनका आत्ममीमांसा। अपने आयु के अंतिम निषेध निकलते निकलते तक एक बार जरूर इस ग्रंथ को पढ़ लेना। ये सिर्फ पूजन की पुस्तक में मत उलझे रहो, पूजन की पुस्तक से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, बस लाल जरवाणी उठा ली, ढूंढते हैं बस जिन भारती को, जिन संग्रह कोष, ये कोष वो कोष, बस उसी को उठा के पलटते रहते हैं और उसे बंद करके चले जाते हैं, कभी मोटी कभी पतली कभी लंबी कभी चौड़ी, बस उसी पूजन की किताब के अलावा 10 पूजन करना है 20 पूजन करना है, बस पूजन में उलझे रहो तुम, और यहाँ पर तो अमृत चीज़ों को छोड़ दो। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी हो रही है, बर्तन मारने के लिए कुछ नहीं है ना, तो चंदन की लकड़ी जलाकर उसकी राख बनाकर बर्तन मांज रहे हैं अपन। बर्तन मांजने के लिए राख चाहिए थी भैया, तो कुछ दिख नहीं रहा था, चंदन की लकड़ी रखी थी, उसको जलाया, उसकी राख बनाई, फिर उससे बर्तन मांज रहे हैं। चंदन समान आपको पर्याय मिली, पर्याय, आंखें मिली आंखें, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, उस पर्याय को बस इसी में नष्ट कर दिया हमने। वो पूजन से आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पा रहे, ज़्यादा से एक आध ग्रंथ उठा लिया कोई पुराण टाइप का, बस उसी को पढ़ के नहीं, खत्म हो गया हमारा तो धर्म। अमृत से वंचित हैं हम, अमृत से। आत्ममीमांसा ग्रंथ एक बार पढ़ लो अपनी जीवन में, एक बार। अरे इस ग्रंथ का पाठ सुनकर एक विधर्मी मुनि बन गया। सुनाएंगे कथा उसकी भी हम तुमको, शिवकोटि महाराज की, कि मात्र इस ग्रंथ के पाठ सुनने मात्र से मुनि बन गए, मुनि। ये वो ग्रंथ है, वो ग्रंथ है, अमृत ग्रंथ है। उस ग्रंथ में किसी ने प्रश्न कर दिया संत स्वामी से, दूसरे को दुख देने से पाप लगेगा? मैं यदि घर छोड़कर जाऊंगा तो मेरे कारण से घर के लोग दुखी होंगे, परिवार के लोग दुखी होंगे, तो मुझे पाप लगेगा। यदि मैं उनको सुख दूंगा तो मुझे पुण्य लगेगा। तब आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं, प्रापम धुरम परे दुखात पुण्यम चा सुक्तो यदि। यदि दूसरे को दुख देने से, दूसरे के दुखी होने से, दूसरे के दुखी होने से, परे दुखात दूसरे के दुखी होने से यदि मुझे पाप लगता है, और दूसरे के सुखी होने से यदि मुझे पुण्य लगता है, अचेतना कसाय उच्चा बद्धेताम निमित्तता। सो अचेतन जो पदार्थ हैं सबको पाप लगेगा। यदि जैसे कांटा है, पैर में चुभ गया, अब उसके कारण से आप दुखी हो ना, उस कांटे को पाप लगना चाहिए। लड्डू है, आपने खाया तो आप खुश हुए, तो लड्डू को पुण्य लगना चाहिए। तो कोई अरे वो तो अचेतन है, तो ठीक है, तो चेतन तो भगवान आपको दिव्य देशना देते हैं, उससे आप सुखी होते हैं, तो भगवान को पुण्य लगना चाहिए, फिर तो कभी निर्माण को प्राप्त ही नहीं हो पाएंगे। यदि भगवान के निमित्त से, गुरु के निमित्त से आप सुखी हो रहे हो,
तो उनको पुण्य लगेगा, तो वो तो कभी अपना कल्याण कर्मों का क्षय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सुखी बने रहोगे, उनको कर्म का बंध होता रहेगा। और फिर विधर्मी लोग गुरु को देखकर, मुनियों को देखकर नाक सिकुड़ते हैं, दुखी होते हैं, तो उनके दुखी होने से साधु को सतत पाप बंद होता रहेगा। वो तो चाहते नहीं है साधु को देखना, आंख उठाकर भी देखना नहीं चाहते। फिर ऐसे लोगों के कारण से फिर साधु को पाप का बंद, क्यों? वो दुखी है ना उनके कारण से। तो दूसरे के दुखी होने से हमको पाप का बंध हो, दूसरे के सुखी होने से हमको पुण्य का बंध हो, तो अचेतना अकसाय उच्चा, फिर अचेतन पदार्थों को और अकसाई जीवों को यानी भगवान को भी पुण्य पाप का बंध होना पड़ेगा। अचेतन पदार्थों को भी पुण्य पाप का बंध होना पड़ेगा, पुण्य का बंध होना चढ़ेगा, और भगवान को भी पाप पुण्य का बंध होना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता। और यदि कोई ये कहे कि स्वयं को सुख देने से पाप का बंध होता है, स्वयं को सुख देने से पुण्य का बंध होता है, और पापम च दुख तो यदि, और स्वयं को दुख देने से पाप का बंध होता है। दूसरे को छेड़ दे, हम अपने पे ले ले कि यदि स्वयं को सुख देंगे तो पुण्य का बंध होगा, और स्वयं को दुख देंगे तो पाप का बंध होगा। यदि कोई ऐसा कहता है कि पुण्यम ध्रुवो श्रुतो दुखात, पुण्यम ध्रुवो श्रुतो पापम च सुख, पुण्यम ध्रुवो श्रुतो दुखात, स्वयं को दुख देने से पुण्य का बंध होगा, और पापम च सुख तो यदि, और सुख देने स्वयं को सुखी रखने से पाप का बंध होगा। तो बीतरागो मुनि विद्वान ताभ्याम विज्ञान निमित्ता, तो बीतराग और विद्वान मुनियों को भी पुण्य पाप बंध होने लगेगा। स्वयं को सुख देने से पुण्य का बंध होता है, तो दिगंबर विराट जब परिचय सहन करते हैं तो उनको पाप का बंध होना पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं को दुख देते हैं ना। स्वयं को दुख देने से यदि पाप का बंध होता है, तो दिगंबर विराट जब परिचय सहन करते हैं, अवसर सहन करते हैं, तो उनके शरीर को कष्ट होता ही नहीं होता। ठंडी में रहते हैं, शीत की बादाम, उष्ण की बादाम 10 असर रहते हैं, एक समय भोजन करते हैं, केसलौच आदि करते हैं, तो स्वयं को दुख देते हैं, तो फिर उनको तो पाप का बंध होने लगेगा। यदि स्वयं को दुख देने से पाप का बंध होता है ऐसा मानते हो, और स्वयं को सुखी करने से यदि पुण्य का बंध होता है, तो फिर तो इनकी इच्छाएं तो बहुत सारी, हर व्यक्ति अपनी अनेक इच्छाएं पूर्ति करना चाहेगा। किसी को स्त्री भोग की इच्छा है तो स्त्री भोग पूरी करेगा, तो स्वयं को सुखी करेगा, तो क्या उसको पुण्य का बंध होगा? पुण्य पाप ना तो स्वयं को सुख और सुख दुख देने से बनता, पुण्य पाप ना तो दूसरे को सुख दुख देने से होता। हम यही मानते हैं कि दूसरे को दुखी करेंगे तो पाप, दूसरा दुखी होगा तो पाप, दूसरा सुखी होगा तो पुण्य। हम सुखी होंगे तो पाप, हम दुखी होंगे तो पुण्य, हम दुखी होंगे तो पाप, और हम सुखी होंगे तो पुण्य, ऐसा मानता है। कह रहे आचार्य ने ये सब नहीं है, पुण्य पाप का संबंध इन सबसे नहीं है। पर के दुखी होने से मेरे कर्म के बंधने लगे तो मैं कभी अहिंसक ही नहीं हो पाऊंगा। पर के सुखी होने से मेरे कर्म बंधने लगे तो मैं कभी कर्मातीत ही नहीं हो पाऊंगा। दूसरे को के दुखी होने से यदि मुझे कर्म का बंध होगा तो मैं कभी अहिंसक ही नहीं होगा। हर व्यक्ति तो कभी ना कोई दुखी है ही किसी ना किसी से, तो हम तो कभी अहिंसक नहीं हो गए, हम तो अभी समझते हिंसक कहलाएंगे उसके लिए। और यदि दूसरे के सुखी रहने से यदि कर्म का बंध होगा तो हम तो कभी कर्म का क्षय नहीं कर पाएंगे, फिर कर्म बनता ही रहेगा। कोई पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। जिस नगर में जाता हूँ उस नगर के लोग मुस्कुराते हैं, और जहाँ से विहार करते हैं वहाँ के लोग रोते हैं, तब मुझे तो रोज कसाय का बंध होगा। ज्ञानी किसी के सुखी होने से बंध नहीं होता, किसी की दुखी होने से बंध नहीं होता। निमित्तों से बंध होने लग गया तो फिर मेरे उपादान का क्या होगा? आप सुन रहे हो क्या देवागमन स्तोत्र की चर्चा, जिससे मैं सुखी हूँ, जो मेरे से सुखी हो उसे शुभाशुभ बंध हो, तो ध्यान दो अचेतन को भी शुभाशुभ का बंध होगा। जिसके निमित्त से मुझे कष्ट होता है उसे कर्म का बंध होगा कि नहीं? हे ज्ञानी, मुझे कष्ट होता है जिसके निमित्त से, यदि उसे बंध होने लग जाएगा तो मुझे कांटा चुभता है, कष्ट होता है तो कांटे को बंद होना चाहिए। यदि किसी के निमित्त से मुझे कष्ट हो रहा है तो उसको बंद होगा, पाप लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। आपको विवेक किसी के निमित्त से कष्ट हो रहा है तो आपको उसको पाप लगेगा कि नहीं?
आपको कष्ट हो रहा है किसी के कारण से, तो आप उसके तुझे बहुत पाप लगेगा, ऐसा बोलते हैं ना, तुझे बहुत पाप लगेगा, तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? आप दुखी हो रहे किसी कारण से, उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ सुनील। तुम उसको नहीं बोलते कि तुझे बहुत पाप लगेगा बेटा, तू हमें दुखी कर रहा है, तो पाप लगेगा नहीं लगेगा उसको? सोच समझ के बोलना, मार से डर रहा तो। कोई तुमको दुखी कर रहा है या किसी के कारण से तुम दुखी हो रहे हो, ऐसा समझ लो, किसी कारण से तुम दुखी हो रहे हो, तो उसे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पाप पुण्य निमित्तों से नहीं तैयार होता, पाप पुण्य हमारे उपादान से तैयार होता है। किसी ने तुमको मुझे कष्ट दिया, जिसके निमित्त से यदि तुम बंद होने लग गया, जैसे यदि उसको यदि बंद होने लगेगा तो कांटा तुमको चुभा, तुमको कष्ट हुआ, फिर उस कांटे को भी पाप का बंद होने लगेगा, क्योंकि उसके निमित्त से आप दुखी हो रहे हो ना। जिसने मुझे सुख होता है उसे पुण्यबंध होता है, तो दूध पीता हूँ, लड्डू खाता है, पेड़ा खाता है, तो उस लड्डू पेड़े को भी पुण्यबंध होना चाहिए। इसलिए एकांत से जिन निमित्तों से तुम्हें कष्ट होता है उन्हें बंद हो, ये कोई नियम नहीं है। यदि भैया दीक्षा आज ले लेता है, उसकी पत्नी को यथार्थ में कष्ट होगा, क्योंकि मेरा पति चला गया, इसकी माँ को भी कष्ट होगा कि बेटा चला गया, इसके पिता को भी कष्ट होगा, बेटा चला गया, मेरा कमाओ पूछ चला गया। लेकिन विश्वास रखना, ये परिवार वाले कितने भी रोते रहे, पर तुझे तब भी तुझे कर्मबंध नहीं होगा, क्योंकि आप उसके कष्ट देने के लिए मुनि नहीं बने हो, आप कर्म नाश करने के लिए बने हो। किसी को, आपका लक्ष्य किसी को दुखी करना नहीं है, आपका लक्ष्य आत्म कल्याण करना है। आपके आत्म कल्याण करने से यदि कोई दुखी होता है तो उसका स्वयं का राग है। आपका बेटा यदि मुनि बने तो आप दुखी होगे, रोगे, तो आप पूरी जिंदगी भी रोते रहो, उसको कष्ट कर्मबंध नहीं होगा, क्योंकि वो आपको दुखी करने के लिए मुनि नहीं बना है, वो तो अपने आत्म कल्याण के लिए निकला। अब जिन जिनका राग था वो लोग रो रहे, तो रोते नहीं। यदि कर्म नाश के लिए मुनि बन रहे हैं तो कर्मबंध नहीं होगा। हाँ, यदि बदला लेने के लिए बन रहा हूं मैं मुनि, अब तुम्हें तड़पाऊंगा, पूरी जिंदगी तुम तड़पते रहना मेरे उसमें वियोग में, इसलिए मुनि बनाए, तो फिर नियम से कर्म का बंद होगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य उनको दुखी करना था, उसे मुनि बनना उद्देश्य नहीं था। मुनि तो इसलिए बना कि अब तुम मेरे वियोग में तड़पो, अब तड़पो मेरे वियोग में, तो यहां पर अब कर्म का बंद हो, क्योंकि उद्देश्य देखा गया कि आप दूसरा दुखी हो रहा है, तो आप उसे दुखी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? आपके अंदर यदि उसे दुखी करने कोई भाव नहीं है और वो अपने राग के कारण दुखी हो रहा है, तो उसी को कर्म का बंद होगा। और आप जान के ऐसा काम कर रहे हो जिससे वो दुखी हो, तो फिर आपको कर्म का बंद होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो फिर चर्चा करेंगे। आचार्य और भी यहाँ पर संत स्वामी किससे कर्म का बंद होता है, आगे इस विषय पे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।